जो आप करेंगे या आइडिया देंगे वो मार्केटिंग से कंसल्ट करके करें। तो मेरा ख्याल है सर कि ठीक है, अब दौर मार्केटिंग का है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हम मतलब कि निजी शोबे को या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो है ना उसके तहत अब पीटीवी कर सकता है और इसे करना भी चाहिए। तो मार्केटिंग के हवाले से हमें बताएं सर कि ये हमारा पीटीवी जो इतना सुनहरी दौर था और इतना जो है ना वो रोशन उसका माजी है, तो ये कैसे बतदरीज नीचे को चला गया सर? ये जो काम है प्रोडक्शन का, ड्रामे का, जी सर। ये मार्केटिंग वालों का काम नहीं है। जी सर। ये काम क्रिएटिव प्रोड्यूसर का है। जी सर। तो ड्रामा जो है, जब तक मार्केटिंग अलहदा रही अपना काम करती थी, जी जी। उस वक्त तक ड्रामा बहुत अच्छा होता था। लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने इंटरफेरेंस शुरू कर दी जी। कि जी वो आप फलां को रखें, फलां को रखें तो फिर वो बिकेगा। जी। और बगैर सोचे समझे उस पर अमल करना शुरू कर दिया। जी। उसका नतीजा ये आज हम भुगत रहे हैं कि ड्रामा ख़त्म ही हो गया पीटीवी से। ठीक सर। तो सर ये जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर मनचले का सौदा और एक आपने प्ले किया था, मैंने ये पढ़ा था नर्तकी और मनचले का सौदा, इसके ऊपर सर हमें ज़रा कुछ डालें। स्पेशली जो है ना, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि नर्तकी प्ले था उसके बारे में सर ज़रा। ये सडनली एक आइडिया जी सर। ज़हन में आया। जी सर। और वो कैसे आया जी जी। कि निसार साहब के साथ बैठे हुए बात हो रही थी। जी सर। तो एक कहानी किसी ने बताई शेरशाह सूरी के संबंध में। जी सर। कि वो एक औरत होती है, उसका बेटा जो है वो कत्ल हो जाता और कोई सुनवाई नहीं है। जी सर। तो वो पागल हो जाती है वो औरत। तो मैंने कहा कि इसका तो ये तो बकायदा सीरीज बनती है बड़ी ज़बरदस्त। जी सर। तो उस पर हमने सोचा शुरू किया और फाइनली फिर वो सीरीज जो है वो बन गई। जी सर। और तारीखी खेल के नाम से वो मैंने किया। जी सर। और उसका पहला था नर्तकी। जी सर। नर्तकी एक औरत थी जो उच्च शरीफ की रहने वाली थी। जी सर। और उसका पेशा नाचना गाना था। वो हर साल वहाँ से उच्च से चलती थी। जी सर। और जेलम गखड़ों के पास जाती थी और वहाँ वो नाचती गाती थी। जी सर। और साल की रोटी इकट्ठी करती थी और वापस आ जाती थी। जी। तो उसकी ज़िंदगी में एक वाक़या हुआ। जी सर। जिस पे हमने उसको ड्रामेटाइज कर दिया। जी। वो वाक़या इन शॉर्ट ऐसा है कि वो जब वहाँ से चलती है। जी सर। तो रास्ते में उसके काफ़िले में एक और काफ़िला एंटर हो जाता है। ठीक सर। जिसमें रज़िया सुल्ताना होती है जो भागी हुई है। ये रज़िया सुल्ताना वो माजी। हाँ, जी जी जी। रूलर थी। जी सर। जी सर। तो एक जगह उसके बारे में था कि जहाँ मिले उसको मार दिया जाए। ठीक है जी। वो अपनी जान बचा के अपने आप को छुपा के वो जा रही थी। तो उसको ये मौका मिल गया कि इस काफ़िले में शामिल हो जाए। तो काफ़िला जो है वो बड़े स्लो चलता था उस ज़माने में। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस तरह की थी। जी ठीक है। तो उसमें टाइम भी लगता था। तो जेलम पहुंचते तक टाइम लग रहा था। जी सर। और जेलम
पे एक चौकी बनाई गई थी ख़ास इस काम के लिए कि अगर यहाँ से वो दरिया क्रॉस करे तो पकड़ के उसको फांसी पे लटका दिया जाए। जी ठीक हो गया। तो ये प्ले मैंने किया जी सर। और इस पे बड़ी एफर्ट की कि मतलब उसमें जो काफिला बनाना था जी वो सर। बड़ा आज़ाद था। उस ज़माने की ये बैलगाड़ियाँ जो है जिनके पहिए लकड़ी के होते थे, हाँ जी, गड्ढे जो थी गड्ढा, वो हमने मंगवाई इधर साहिवाल से। साहिवाल से। ठीक हो गया जी। वो 4 मंगवाई जी सर। और ये रावी के किनारे वो जंगल है सारा, जी बिल्कुल है। उधर हमने उसकी शूटिंग की। वो काफिला जो है अरेंज करते करते 4 घंटे लग गए। ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर दिया कि इस काफिले को एक दफ़ा जब ये चलेगा तो ये चलता रहेगा, साथ साथ हम भी चलते रहेंगे और मुख्तलिफ एंगल से हम चार्ट्स बनाते रहेंगे। बिल्कुल सर। तो जहाँ उन्होंने पहला स्टे करना था जी सर। काफिले में, वहाँ तक की शूटिंग हमने 2 घंटे में मुकम्मल कर दी। गुड। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने वहीं से शूटिंग शुरू की। इस दौरान वो जो नर्तकी नाचने वाली थी वो और रज़िया सुल्ताना जो है ये करीब आ गई। ठीक है। और उस नर्तकी को पता चला कि ये भाग रही है और उसको सज़ा हो जाएगी अगर ये पकड़ी गई थी। तो उसके दिल में बड़ा रहम आया उसके। उसने उसको रिक्वेस्ट की कि अपना लिबास और अपनी अंगूठी मुझे दे दो, मैं रज़िया सुल्ताना बन जाऊँगी और तुम्हें मैं रात के अंधेरे में दरिया पार करवा दूँगी। वाह। तो वो उसने दे दिया उसको, वो उसने पहन लिया, वो बन गई रज़िया सुल्ताना और रात के अंधेरे में उसने दरिया पार करवा दी। जी जी। दूसरे दिन ये उसी लिबास में जब बाहर निकलती है अपने कहने से, जी जी, तो पकड़ी जाती ये नर्तकी। हाँ, वो उसने लिबास पहन लिया ना था। लिबास पहन बाहर निकली और वो पकड़ी गई। तो वहाँ का जो इंचार्ज था चौकी का, उसके पास ले गए। जी सर। उसने कहा कि मुझे तो ऑर्डर है इसको फांसी पे चढ़ाने का, तो फांसी का तैयार करो जल्दी ताकि कल सुबह इसको फांसी दी जाए। ठीक है। तो रातों रात वो फांसी घर बनाया गया। जी जी। दरिया के किनारे। अच्छा जी। और सुबह उसको फांसी दे दी गई। हाय, ये मेरा जो ख्याल है कि ये उस वक्त उज़्मा गिलानी को मैं ये करवाना चाहता था रोल रानी से। अच्छा जी। जी जी। उसके बाद मैं गया, स्क्रिप्ट लेके गया, उसने पढ़ा, उसने कहा कि इस तरह के रोल तो मैंने बड़े किए। ओहो। मैंने कहा तुम्हें नहीं समझ आया ये रोल। ठीक है। तो तुम नहीं करोगी। फिर मैंने रात 12 बजे मैं पीसी में बैठा हुआ था अपने कुलीग के साथ। जी जी। तो उज़्मा गिलानी का नाम फाइनल किया। जी ठीक है। और रात 12 बजे मैंने उसको फ़ोन किया तो बड़ी परेशान हुई उज़्मा साहबा। उज़्मा। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये इस तरह का ड्रामा है तो ये तुमने करना है। तो उसने वो सुन के वो इतनी एक्साइट हुई कि उसको रात को नींद नहीं आई। ये आके उसने अगले दिन बताया मुझे। हाँ हाँ। कि ब्रीफ उसको मैंने इस तरह किया कि वो चाहती थी कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं वहाँ पहुँचूँ। हाँ हाँ, ये बात। तो वो जब आई तो फिर उसने अपनी सारी कैफियत मुझे बताई। फिर उसने कहा कि मैं चूँकि डांसर नहीं हूँ तो मैं कैसे ये रोल करूँगी। मैंने कहा तू यस कर, तो फिर उसकी कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ। वेरी नाइस। वो फिर उसका चलना, उसके जेस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी मैंने सेट की। हाँ हाँ। तो वो उसे बहुत अच्छा किया। और रज़िया सुल्ताना बनाया था मैंने तायरा वारसी को। हाँ वाह, वो लगती भी हैं। ये अच्छा सर, इसी से बात निकलती है, मैं इसी पर आना चाह रहा था कि जी
कास्टिंग के हवाले से हमें कास्टिंग का बड़ा मसला रहा है। जैसे अभी बात हो रही थी कि जी मार्केटिंग वाले कहते हैं कि जी आप कास्टिंग में क्या रखोगे, पहले वो शर्त करें कि जी कास्टिंग में। अब कास्टिंग के लिए होता है कि देखना यह है कि आपका रोल जो है, जो स्क्रिप्ट है, वो क्या कह रहा है। तो हमने वो बंदा लेना है कि जो कि उसके साथ इंसाफ कर सके। तो इसके बारे में सर ज़रा। नहीं, इसमें कास्टिंग जो है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। जी सर। जिस तरह ये आपकी शक्ल सूरत है, जी सर, जो मुझे नज़र आ रही है, जी जी, जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते थे तो उन कैरेक्टर की शक्ल सूरत हमारे सामने आना शुरू हो जाती थी, विजुलाइज हो रहा होता था। जी हाँ। जी सर। जिस वक्त वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती थी तो फिर हम कास्टिंग शुरू करते थे। गुड। और एक एक कैरेक्टर के लिए 4-4 बंदे हम लिखते थे कि अगर एक ये अवेलेबल नहीं तो नंबर 2 करें, नंबर 2 नहीं तो 3 को करें, 3 नहीं तो 4। उनमें चारों में से एक आध जो है अवेलेबल होता था। तो हम ये कहा करते थे उस ज़माने में, जी सर, कि अगर आपने परफेक्ट कास्टिंग कर ली है, जी सर, तो 50% ऑफ जॉब इज डन। ओके सर, ओके। अब रह गया उसकी रिकॉर्डिंग। जी सर। तो उसकी रिकॉर्डिंग में अगर आपने 25% भी कर लिया तो वो एक अच्छी क्वालिटी का ड्रामा बन जाएगा। तो मिस कास्टिंग अगर आप करेंगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं लेंगे। राइट सर, राइट सर। फिर ये जो सीरियल्स होते हैं, इनकी कास्टिंग भी इसी तरह हम करते थे। जी सर। लेकिन रिकॉर्डिंग जब मुकम्मल हो जाती थी, जी जी, तो उसके बाद एक गैप आता था। जी सर। वो गैप जो है वो बड़ा डिस्टर्ब करता था डायरेक्टर को। जी सर। क्योंकि वो कैरेक्टर जो है, जो जिनके साथ वो उसने लिव किया था, जी जी, वो उसको तंग करते रहते हैं। बिल्कुल। अगला सीरियल उस वक्त तक बंदा नहीं कर सकता जब तक कि उनको मार ना ले। ये बात सर। और मुझे किसी ने सवाल किया था एक दफ़ा। जी जी, तो मैंने कहा कि वो सवाल भी था कि पीछे मुड़ के देखा तो मैंने कहा हाँ। कहेंगे क्या नज़र आया? मैं कि कब्रिस्तान। आहा। तो उन कैरेक्टर्स को मार के हम दफन कर देते हैं, तो फिर हम अगला काम जो है वो शुरू करते हैं। ये बात सर, ये बस इसी चीज़ की सर थोड़ी सी जो है ना, वो मैं चाहूँगा जस्टिफिकेशन अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, कि ये कोई मीटर नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जी फलां को रखें। अगर करैक्टर जो है, जो विजुलाइज कर रहा है डायरेक्टर, उसके मुताबिक बहुत सारे करैक्टर आपने डेवलप किए होंगे। आपने मुझे ज़रा आप सर गाइड कर दें कि कितने लोग आपने इंट्रोड्यूस कराए। मेरा ख्याल है वो गिनना शुरू करूँ तो 300 बन जाते हैं। देखें ना जी, तो ये सब 30 बरस मैंने ड्रामा किया। जी सर। तो 30 बरस में बेताचा लोग आ रहा, और सबसे ज़्यादा काम मैंने किया। ये भी है। दूसरा सर, ये आपका मतलब एक जो गूगल की जो सर्वे है उसके मुताबिक जो तो PTV के बेस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर में से आपका दूसरा नंबर है सर। जी हाँ, मैंने खुद चेक किया वहाँ। जी हाँ। और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई, और आप हमारे लिए एसेट हैं सर। तो ये है कि असल में यही चीज़ है कि PTV का जो ड्रामा ना, वो बर्बाद एक वजह से हुआ। जी सर। मेन उसकी वजह ये है कि मार्केटिंग ने दखल अंदाजी शुरू कर दी। ऐसे। जी सर। अगर मार्केटिंग